तो नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्लेन ज्योमेट्री मींस बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल्स। उसके बाद देखेंगे हम लोग पॉलीगॉन्स, क्वाड्रिलेटरल्स, फिर सर्कल्स, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, और ऐसे हम ख़त्म करेंगे अपनी ज्योमेट्री। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइन से। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाइंस। तो लाइंस कितने टाइप की होती हैं, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे टाइप्स ऑफ लाइंस। तो लाइंस बेसिकली 3 टाइप की होती हैं। हम लोग देखते हैं तीनों टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में। सबसे पहले होती है पैरेलल लाइंस, जिसको हम लोग ऐसे भी सिंबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। उसके बाद होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और लास्ट में होती है ट्रांसवर्सल लाइंस। अब एक एक करके तीनों लाइंस के बारे में सोचते हैं कि तीनों लाइंस होती क्या है। तो अगर मैं बात करूं पैरेलल लाइंस के बारे में, पैरेलल लाइंस क्या होती है? जब कोई भी दो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करे और पैरेलल हो एक दूसरे के। जैसे कि हम लोग देखते ही लाइन 1 हो गई और ये मेरी लाइन 2 हो गई। तो इसमें जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो, डिस्टेंस जो इनके बीच का गैप है वो कांस्टेंट हो, तो वो जो लाइंस कहेंगे वो हम कहेंगे पैरेलल लाइंस है। अब हम देखते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे। जैसे कि मान लेते हैं हमारी ये 2 लाइन है, लाइन 1, लाइन 2। ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, जिसको हम मान लेते हैं एक्स पॉइंट। तो अगर 2 लाइंस का एक कॉमन पॉइंट है, ये जैसे कि एक्स है, ये कि हमें पता है ये 2 L1 और L2 का कॉमन पॉइंट है, तो मतलब ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये लाइन L1 L2 को हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे। अब हम देखते हैं ट्रांसवर्सल लाइंस। ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती हैं? ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो कि इंटरसेक्ट करे 2 और उससे ज़्यादा पैरेलल लाइंस को। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, जैसे कि ये एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, ये L1 है, ये L2 है, ये 2 पैरेलल लाइंस है, L1 और L2 पैरेलल लाइंस है। तो क्या है? L1 L2 पैरेलल लाइंस है। तो अगर कोई भी लाइंस जो इन 2 पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये हो गया, इसको नाम देता हूँ L3। तो L3 क्या है? L3 हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइंस है। L3 हमारा क्या है? L3 है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये हमने देखा 3 टाइप्स की लाइंस के बारे में। कितनी लाइंस होती है? लाइंस होती है 3 टाइप्स की। पैरेलल लाइंस होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है, और ट्रांसवर्सल लाइंस होती हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब ज्योमेट्री में प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स। अब हम देखते हैं प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
अब हम देखेंगे प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में मान लेते हैं 3 पैरेलल लाइंस है, 1, 2 और 3। तो पहली वाली लाइन को हम लोग नाम दे देते हैं x1, दूसरी वाली लाइन को नाम दे देते हैं x2 और तीसरी वाली लाइन को नाम दे देते हैं हम लोग x3। तो ये हमारी 3 लाइंस हो गई, x1, x2, x3। मान के चलते हैं इसमें 2 ट्रांसवर्सल लाइंस है। एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन हमारी ये हो गई। हमारी 2 ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो फर्स्ट वाली को नाम देते हैं हम लोग P1। फर्स्ट वाली को हम नाम दे दिए P1, दूसरी वाली को हमने नाम दे दिया P2। और इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है। तो इसको हम लोग नाम दे देते रहे A पॉइंट, इसको दे देते हैं हम लोग B पॉइंट और इसको दे देते हैं C पॉइंट। वैसे इसको दे देते हैं स्मॉल a, इस पॉइंट को दे देते हैं नाम स्मॉल b और स्मॉल c। तो अब जो वो ये है कैपिटल A से B तक की जो डिस्टेंस है और B से C तक की डिस्टेंस है, ये इक्वल होनी चाहिए। किसके इक्वल होनी चाहिए? स्मॉल A से B तक की डिस्टेंस के और स्मॉल b से c तक के डिस्टेंस से। तो ये है हमारी प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं और 3 मतलब पैरेलल लाइंस हैं और इस पे अगर हम लोग ने ट्रांसवर्सल डाला तो वो जो पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल को रेशियो में कन्वर्ट, तो मतलब जो ये 3 पैरेलल लाइंस है और 2 ट्रांसवर्सल है, तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि जो इंटरसेप्ट मेड बाय 2 और मोर ट्रांसवर्सल्स ऑन 3 और मोर पैरेलल लाइंस आर प्रोपोर्शनल। तो जैसे यहाँ 2 ट्रांसवर्सल है P1 और P2, तो ये प्रोपोर्शनल है ना, दे आर प्रोपोर्शनल। उनके जो रेशियोस हैं डिस्टेंस ए से लेकर बी से लेकर सी वो इक्वल हैं, स्मॉल a से लेकर स्मॉल बी से लेकर स्मॉल सी तक। एक बार इसको और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि ये है ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस है और यहाँ से स्मॉल a से स्मॉल b, तो अब हम लोग को साफ साफ दिख रहा है कि जो ये डिस्टेंस है स्मॉल a से स्मॉल b की, जो स्मॉल a से स्मॉल b की डिस्टेंस है वो ज़्यादा ही है कैपिटल A से कैपिटल B की। तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए? तो हमने कब कहा कि ये दोनों इक्वल है? इक्वल, स्मॉल a से स्मॉल b की डिस्टेंस इक्वल नहीं है, स्मॉल है इनका रेशियो। तो इक्वल क्या है? इक्वल है स्मॉल a से स्मॉल b और स्मॉल b से स्मॉल c का रेशियो, वो इक्वल हो रहा है कैपिटल A से कैपिटल B की और कैपिटल B से कैपिटल C की। तो ये कहता है प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अगर मान के चलिए 3 या 3 से ज़्यादा पैरेलल लाइंस है और उस पर हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा ट्रांसवर्सल खींच रहे हैं, तो वो जो 2 ट्रांसवर्सल उस पैरेलल लाइंस की डिस्टेंस का रेशियो रहेगा उसको प्रोपोर्शनल करेगा, मींस इक्वल करेगा। तो इसीलिए हमारे स्मॉल a से स्मॉल b तक की डिस्टेंस और स्मॉल b से स्मॉल c तक की डिस्टेंस का रेशियो इक्वल है कैपिटल A से कैपिटल B, कैपिटल B से कैपिटल C। तो ये था हमारा प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो अभी हमने इससे पहले देखा था ज्योमेट्री में लाइंस के बारे में। कितनी टाइप्स की लाइंस होती हैं? 3 टाइप्स की, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और ट्रांसवर्सल। उसके बाद हमने देखा प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब हम आगे चल के देखेंगे एंगल्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं एंगल्स के बारे में। अब हम देखते हैं एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स कैसे बनते हैं? एंगल्स बनते हैं जब एंगल्स बनते हैं जब 2 लाइंस मीट करती है।
मीट करती, कहाँ मीट करती, या तो स्टार्टिंग में मीट करे या तो एंडिंग में मीट करे। जब दो रेस स्टार्टिंग या फिर एंडिंग में मीट करती हैं, मतलब उनका एक कॉमन पॉइंट होता है, तो वो कॉमन पॉइंट हमें एंगल बना के देता है। जैसे कि ये यहाँ पे ये एक एंगल हो गया, एंगल 1, और ये दूसरा एंगल हो गया एंगल 2। तो यहाँ पे दो रेस है, कौन कौन सी दो रेस है, ए बी, और यहाँ पे हैं सी और डी। तो यहाँ सी और डी के एंडिंग पॉइंट, कौन से दो पॉइंट, एंडिंग पॉइंट पे मीट कर रहा है और यहाँ पे ये एक एंगल बना रहा है, और वहीं ए और बी के स्टार्टिंग पॉइंट पे एंगल बना रहा है। तो ऐसे ही जब भी दो रेस या मीट करती हैं स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट में, तो वो एक एंगल बनाती हैं। अभी तो नॉर्मल सी बात हो गई, एंगल तो सबको पता होता है। हम लोग कर रहे हैं तैयारी कंपटीशन एग्ज़ाम की, तो हम लोग को कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए एंगल्स का क्या यूज़ है वो देखना चाहिए। तो देखते हैं अब इसको, हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टू एंगल्स। क्या देखेंगे हम लोग, रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स। हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स। तो इसमें मान के चलते हैं हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है जो कि जा रहा है इससे, और अभी ये ट्रांसवर्सल ने एंगल्स बनाया पैरेलल लाइंस पे। तो एक एंगल ये हो गया कैपिटल ए, ये वाला एंगल को हम मान लेते हैं बी हो गया, ये वाले एंगल को हम मान लेते हैं सी हो गया कैपिटल सी, और ये वाले एंगल को मान लेते हैं हम कैपिटल डी हो गया। और यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं ये हो गया हमारा स्मॉल ए, ये हो गया हमारा स्मॉल बी, ये हो गया हमारा स्मॉल सी, और ये हो गया हमारा स्मॉल डी। तो ये एक ट्रांसवर्सल ने दो पैरेलल लाइंस पे ऐसे चार एंगल्स बनाए। अब हम देखेंगे इन एंगल्स के बीच का रिलेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, जो यहाँ पे एंगल ए है, कैपिटल एंगल ए, वो होगा इक्वल किसके इक्वल होगा, वो होगा स्मॉल एंगल ए के। तो जो ये कैपिटल एंगल ए है वो इक्वल है स्मॉल एंगल ए के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हैं हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इसलिए इक्वल है, एंगल ए इक्वल है स्मॉल एंगल ए से। अब हम देखते हैं दूसरे क्या एंगल्स रहते हैं। जैसे दूसरे में है एंगल जो बी है, कैपिटल एंगल बी, वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, वो होगा स्मॉल एंगल डी के इक्वल। अब ये क्यों इक्वल है, ये है इक्वल क्योंकि ये है अल्टरनेट एंगल्स। ये है अल्टरनेट एंगल्स। तो ये हैं अल्टरनेट एंगल्स, इसलिए इक्वल है। अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, एक बार ये देख लेते हैं। अल्टरनेट एंगल्स वो होते हैं जो कि ऐसे जेड फॉर्म करते हैं। तो ये जो जेड का इंटीरियर रहता है वो अल्टरनेट एंगल्स रहते हैं। अब जैसे इसी में देख लीजिए, यहाँ पे जो कैपिटल बी है और ये डी है, तो वो एक अल्टरनेट एंगल्स है। क्यों एंगल्स है, क्योंकि वो ऐसे जेड बना रहे हैं ना जेड, ये ऐसे जेड बना रहे हैं, तो जेड बना रहे हैं इसलिए ये अल्टरनेट एंगल्स हैं।
तो अच्छा, क्या खाली यही है अल्टरनेट एंगल्स? नहीं, ये भी हैं अल्टरनेट एंगल्स। कौन से वाले? ये वाले, ऐसे करके ये एक उल्टा जेड बना रहे हैं, तो ये भी हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो उस हिसाब से हमारा जो एंगल सी है, कैपिटल सी, वो है किसके इक्वल? एंगल स्मॉल ए के। ये भी सेम अल्टरनेट एंगल्स हैं, इसलिए इक्वल हैं। अब हम देखते हैं अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो जो अपोजिट एंगल हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो मतलब जो हमारा कैपिटल बी है प्लस कैपिटल ए, कैपिटल बी प्लस स्मॉल ए, ये हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये हैं 180 डिग्री फॉर्म करेंगे। अब ये 180 डिग्री क्यों फॉर्म करेंगे? क्योंकि ये सेम ट्रांसवर्सल में हैं, सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं। सेम साइड पे नहीं है, मतलब ये एक पूरा ट्रांसवर्सल का एंगल बनाते हैं। अगर यहाँ पे ये स्मॉल बी और कैपिटल बी तो इक्वल है, हमने ये कैसे देखा? करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये ऐसा पूरा एंगल बनाते हैं। तो ये पूरा ऐसे एंगल बनाते हैं, ये स्मॉल ए और ये कैपिटल बी। कैपिटल बी क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल के थ्रू इक्वल हो गया। तो ये हमारा पूरा 180 डिग्री फॉर्म करता है, इसीलिए हम इसको सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये यहाँ पे लिख देते हैं, ये Q180 हैं क्योंकि हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम लास्ट में देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं? वो है एंगल कैपिटल ए इक्वल टू कैपिटल सी। क्यों है? यह है एंगल क्योंकि ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए ये इक्वल है। तो ये हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स, जिसमें हमने दो पैरेलल लाइंस बनाई, उसमें एक ट्रांसवर्सल बनाया और उसके थ्रू हमने एंगल्स पूरा समझा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके बाद। तो अभी तक के लिए इतना देखते हैं, अब क्वेश्चंस देखेंगे।